राजा हरिश्चंद्र की कहानी प्राचीन समय की बात है। अयोध्या नगरी में राजा हरिश्चंद्र नामक एक प्रतापी और धर्मनिष्ठ राजा राज्य करते थे। वे सत्यवादी, न्यायप्रिय और दयालु थे। उनके राज्य में प्रजा सुखी थी और वे स्वयं अपने वचनों के लिए कुछ भी न्यौछावर करने को तैयार रहते थे। ऋषि विश्वामित्र की परीक्षा। एक दिन महर्षि विश्वामित्र ने राजा की सत्यनिष्ठा की परीक्षा लेने का निश्चय किया। वे राजा के दरबार में आए और एक यज्ञ के लिए बहुत बड़ा दान मांगा। राजा हरिश्चंद्र ने वचन दिया कि वे जो भी मांगे वे देंगे। आर्ष्य ने उनसे पूरा राज्य मांग लिया और राजा ने बिना झिझक उसे दे दिया। अब राजा, उनकी पत्नी तारामती और पुत्र रोहिताश्व के पास कुछ भी नहीं बचा। दुख भरा जीवन, दान की बची हुई राशि चुकाने के लिए राजा ने स्वयं को एक श्मशान में काम करने के लिए बेच दिया। उन्होंने अपनी पत्नी और पुत्र को अलग अलग सेवकों के रूप में बेच दिया ताकि आरण चुकाया जा सके। कुछ समय बाद राजा का पुत्र रोहिताश्व सांप के काटने से मर गया। तारामती अपने बेटे के शव को लेकर श्मशान पहुंची और राजा से अंतिम संस्कार करने को कहा, लेकिन हरिश्चंद्र ने अपनी कर्तव्य निष्ठा निभाते हुए उनसे श्मशान का शुल्क मांगा, क्योंकि वह अब उनका पति नहीं, एक कर्मचारी था। यह देखकर देवता भी भावुक हो उठे। देवताओं का प्रकट होना राजा हरिश्चंद्र की सत्य और धर्म के प्रति निष्ठा देखकर देवता, ऋषि विश्वामित्र और यमराज स्वयं प्रकट हुए। यह सब एक ईश्वरीय परीक्षा थी जिसमें राजा सफल रहे। यमराज ने रोहिताश्व को जीवित कर दिया। देवताओं ने उन्हें स्वर्ग जाने का वरदान दिया, पर राजा ने कहा कि अगर उनकी प्रजा भी साथ जा सके तभी वे स्वर्ग जाएंगे। यह सुनकर देवता प्रसन्न हुए और सबको मोक्ष प्रदान किया। प्रेरणा राजा हरिश्चंद्र को आज भी सत्य, त्याग और धर्म की मूर्ति माना जाता है। उनका नाम रामायण, महाभारत और पुराणों में आता है।